क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ? उनका नाम गौतम कैसे पड़ा? उनकी पत्नी और पुत्र के विषय में क्या आपको जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बाल हैं वह वास्तव में बाल नहीं कुछ और है? आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी अत्यंत रोचक बातें बताऊंगी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन माइथोलॉजी स्टोरीज एंड डिवोशनल भक्ति म्यूजिक में। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। महात्मा बुद्ध एक ऐसा महान देवीय व्यक्तित्व जिसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यूं तो धरती पर भगवान के कई अवतार हुए, परंतु भगवान बुद्ध ने चेतना के जिस शिखर को छुआ उतना किसी ने नहीं। जितना ज्ञान भगवान बुद्ध ने दिया, समझाया, उतना किसी ने नहीं। सैकड़ों ग्रंथ है जो उनके उपदेशों से भरे हुए हैं, परंतु आश्चर्य की बात है उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसा सरल रास्ता बताया जिस पर चलने से मनुष्य सारे दुखों को छोड़कर परम सुख को प्राप्त कर सकता है। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हों। दुनिया भर में खुदाई से जितनी प्रतिमा भगवान बुद्ध की निकली, अन्य किसी की नहीं निकली। आज से लगभग 2600 साल पहले 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। संयोगवश पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि परम सत्य क्या है। पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में वह दुनिया को अलविदा कह गए। भगवान बुद्ध जिन्होंने राजा सुशोधन का जन्म लिया, उनकी माता महामाया उनके जन्म के 7 दिन बाद ही परलोक सिधार गई थी। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका लालन पोषण उनकी मौसी गौतमी द्वारा किया गया, इसीलिए उनका नाम गौतम भी पड़ा। जब वह एक छोटे बच्चे थे तब ज्योतिषी द्वारा भविष्यवाणी की गई कि वह बड़े होकर एक महान राजा बनेंगे अथवा एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनके पिता उनको एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भरपूर विलासिता में रखा और किसी भी धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। उन्होंने सिद्धार्थ को महल में ही हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई और युवा होने पर उनका विवाह कर दिया गया। उनका पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। एक बार सारथी से उन्होंने नगर घूमने की इच्छा प्रकट की। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक चुके थे और शरीर टेढ़ा हो चुका था। वह लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। दूसरी बार सैर पर निकले सिद्धार्थ को एक रोगी दिखाई दिया और तीसरी बार एक अर्थी दिखाई दी जिसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे। इन सभी दृश्यों ने उनको विचलित कर दिया। चौथी बार सिद्धार्थ सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने उनको आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुहे पुत्र राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल पड़े। उनके घर छोड़ने के 6 वर्ष पश्चात बिहार के गया नामक स्थान पर एक वट वृक्ष के नीचे 7 रात दिन समाधि में रहने के बाद उन्हें आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया व उस वट वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। यद्यपि उस बोधि वृक्ष को विभिन्न राजाओं द्वारा 3 बार कटवाने का प्रयास किया गया, परंतु वह आज भी वहीं स्थित है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का सबसे ज्यादा प्रसार सम्राट अशोक ने किया था। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए जिनका सार इस प्रकार है। जन्म, मृत्यु, रोग सभी दुख देते हैं। इंसान की इच्छा सभी दुखों का कारण है। इंसान को इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि दुख से बच सके। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग हैं जो इस प्रकार हैं। इच्छा और हिंसा के विचारों को त्यागना, सत्य और विनम्र वाणी बोलना, सही और अच्छे कार्य करना, जीवन चलाने हेतु सही तरीके से धन कमाना, बुरी भावना से दूर रहना, अच्छी बातों तथा आचरण का प्रयोग करना, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार करना आदि। अब मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी अत्यंत रोचक बातें बताऊंगी
जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आपने भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में उनके घुंघराले छल्ले जैसे बाल देखे होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि उनके सिर पर बाल थे ही नहीं। जो बाल रूपी संरचना मूर्तियों में उनके सिर पर दिखाई जाती है, वास्तव में वह 108 स्नेल्स अर्थात घोंगे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान महात्मा बुद्ध के तपस्या करते समय सूर्य के ताप से उनके सिर को बचाने के लिए दिया था। एक बार जब महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे तो सूर्य की तेज किरणें उनके सिर पर पड़ रही थी। एक स्नेल अर्थात घोंगा ये सब देख रहा था। उसे लगा कि कहीं सूर्य के ताप से उनकी साधना भंग न हो जाए, इसलिए वह उनके सिर पर लेट गया। उसकी देखा देखी अन्य स्नेल्स भी उनके सिर पर लेट गए। इस तरह 108 स्नेल्स उनके सिर पर एक टोपी के समान प्रतीत हो रहे थे। कुछ समय बीतने पर वे सारे सूख चुके थे, परंतु भगवान बुद्ध की हर प्रतिमा में उनको दिखाया जाता है, जो कि उनके द्वारा किए गए बलिदान को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा एक ही दिन एक ही वर्ष में पैदा हुए थे। बुद्ध के जाने के बाद उनकी पत्नी ने भी सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिया था और वह महल के सुखों को छोड़कर कुटिया में निवास करने लगी थी। वह दिन में केवल एक ही बार भोजन करती थी। 6 सालों बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध वापस आए तो वह उनसे मिलने नहीं गई और बेटे राहुल को महल भेजा। उन्हें विश्वास था कि स्वयं बुद्ध उनसे मिलने आएंगे और वास्तव में बुद्ध स्वयं उनसे मिलने गए। तब यशोधरा ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसे भी भिक्षुणी की तरह अपने जीवन में स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और वह यशोधरा और राहुल को अपने साथ ले गए। यशोधरा भिक्षुणी बन गई और राहुल सबसे कम आयु के भिक्षु। बुद्ध जहाँ गौतम कहलाए, यशोधरा भी गौतमी कहलाई। 500 भिक्षुणियों को दीक्षा देकर वह पहली भिक्षुणी बनी। गौतमी को पता चला कि जिस प्रकार बुद्ध और वह एक ही दिन पैदा हुए थे, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी एक ही समय होगी। उनके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं और समूल समाज के लिए उन दोनों को एक साथ खोना बहुत बड़ा दुख था। इसलिए उन्होंने स्वयं को भगवान बुद्ध से पहले त्यागने का निर्णय लिया और निर्धारित तिथि पर देह का त्याग दिया। महात्मा बुद्ध उनके फैसले का सम्मान किया और 2 वर्ष बाद उन्होंने भी महानिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया। इनके शरीर के सभी 8 भागों को 8 स्तूपों में सुरक्षित रखा गया। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन विद ऑल ऑप्शंस जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर हो सके। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। धन्यवाद।